फिरोजपुर झिड़का में श्री रामलीला कमेटी द्वारा पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद का किया गया भव्य स्वागत। पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद का सोमवार को यहां की श्री रामलीला कमेटी द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र व इलाके के काफी लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। स्वागत समारोह के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनावों में नूंह की तीनों सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा, केंद्र में नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 10 साल की उपलब्धियों से नूंह ही नहीं बल्कि समुचित प्रदेश की जनता प्रभावित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास को लेकर इन 10 वर्षों में कार्य किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के चलते उन्होंने पूरी आस्था के साथ भाजपा ज्वाइन की है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने बिना खर्ची और बिना पर्ची के मेवात के युवाओं को नौकरी दी। मेवात के बच्चों को भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी उनकी काबिलियत के आधार पर मिली है, जबकि कांग्रेस की सरकार में दोगली नीति के चलते मेवात के होनहार बच्चे सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाते थे। उन्होंने कांग्रेस के एक नेता की ओछी हरकतों से यह इलाका 40 साल पीछे चला गया। इन लोगों ने वोटों की खातिर इस इलाके को गर्त में डाल दिया। उन्होंने कहा, मेवात इलाके का भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, लेकिन इस भाईचारे को तोड़ने का काम किया गया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि हमें ऐसी सांप्रदायिक ताकतों से दूर रहना है जो आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाती हों। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में फिरोजपुर जिरका विधानसभा से पहले से 3 गुना अधिक मतदान भाजपा प्रत्याशी के हक में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनावों के बाद अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी भाजपा की प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी और जिसका नेतृत्व तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक और निर्णायक विकास कार्य हुए हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी और लोकहित नीतियों का पूरा फायदा आम वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का मुखिया ईमानदार और पारदर्शी हो, वो प्रदेश तरक्की करेगा तथा उसके लोग संपन्न होंगे। पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत ही निंदनीय घटना है। सरकार इसकी सीबीआई जांच कराएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रामलीला कमेटी की तरफ से जो हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उसके उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह सम्मान समारोह रामलीला कमेटी की तरफ से यहाँ आयोजित किया गया था रामलीला मंच पर, जिसमें शहर के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सभी ट्रेड यूनियनों के, सभी समाजों के, सभी 36 बिरादरी के लोगों ने भाई संगम बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और सबने भारतीय जनता पार्टी में आने पर मेरा मान और सम्मान। नाराजगी मेरी कोई नहीं रही। जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की जो गंगा बहाई है, उससे प्रभावित होकर और खास तौर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतिहास कायम किया है मेवात के अंदर, जो 15 मार्च को राजा हसन खां मेवाती से थे, जो उसके बलिदान दिवस पर जो छुट्टी उन्होंने घोषित की है, जो काम कांग्रेस सरकार 70 साल में नहीं कर सकी, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी ने ये करके दिखाया। उससे प्रभावित होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी से प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला किया। इलाका जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, पूरे इलाके में और खास तौर से पूरे शहर में एक त्योहार का सा माहौल है। लोगों में बड़ी खुशी का उसमें माहौल देखने को मिलता है और सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि फिरोजपुर तो क्या, मेवात की तीनों सीटों पे हम कांग्रेस का सभा करके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से जीत दिलाएंगे। एक जो मुख्यमंत्री जी की जो एक या जो कार्यक्रम बड़कली चौक में जो आयोजित किया जा रहा है, उसको लेकर के मेवात क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने, जो मैंने पहले बताया, जो काम कांग्रेस साल ने नहीं किया, वो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करके दिखाया है और बहुत बड़ी तादाद में जाकर मेवात के लोग मुख्यमंत्री जी का 9 तारीख को बड़गली चौक पर मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से उसमें शुक्रिया अदा करने भारी तादाद में पहुंचे।
जिस तरह का माहौल कुछ नेताओं ने यहाँ पे किया कुछ दिन पहले, उससे मेवात बहुत पीछे चला गया। उनके भड़काऊ भाषण से हमारे मेवात को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे 400-500 बच्चे हमारे उसमें मुकदमों में फंसे। और जो मेवात एक विकास की गति पे जो आया हुआ था, वो विकास की गति उस मामले से जो ये पिछले दिनों जो दंगा हुआ था, उसे मेवात क्षेत्र के विकास की गति में बहुत उसमें उसके मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। वो तो एक जांच का विषय है। उन्हें जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने किस उस पर लगाया सोच समझ के, वो जांच का विषय उसमें उस हिसाब से वो उसमें लगाया। चलो उनके राज्यों के बारे में मुझे नहीं पता, बाकी मैं तो ये मान के चलता हूँ यहाँ जो मेवात जो इलाका है हरियाणा प्रदेश के अंदर, यहाँ हर कीमत पे मुस्लिम उम्मीदवारों को यहाँ टिकट मिलेगा। ऊपर वाले के हुक्म से, आप लोगों की दुआ से मुझे इस इलाके की सेवा करने का मौका मिला। हम इस इलाके में विकास की इसमें गंगा बहाएंगे। खास तौर से जो मेवात यूनिवर्सिटी का जो मामला है, हमारे बच्चों को एजुकेशन, उसमें एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में और बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि इस इलाके का विकास हमारी परिवार ने किया है। आगे भी जब मौका मिलेगा हमारा ही परिवार इस विकास के जो मामले मेवात को आगे लेकर आजाद जो ये मामला हुआ है, नफे सिंह राठी जी मेरे साथ भी एमएलए रहे थे, वो अच्छे आदमी थे। उनके साथ जो हुआ है दुखद ये हुआ है, नहीं होना चाहिए था। सरकार इसकी जांच कराएगी जल्दी। जो उसमें जो मुलजिम है उनको जल्दी जेली सलाखों के पीछे उसमें भेजा जाएगा।